अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु ताला फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। मोहतरम बुज़ुर्ग और नौजवान साथियों, इससे पहले हमने क़ुरबानी के अहकाम और मसाइल में लगभग 4 मसले सुन लिए थे। 5वां मसला सुनते हैं कि क़ुरबानी करने का मकसद क्या है। हर चीज़ के पीछे एक मकसद होता है और उस मकसद के तहत अगर कोई चीज़ की जाए तो वो काबिल कबूल होती है, वो शर्फ़ कबूलियत हासिल करती है। क़ुरबानी करने का मकसद क्या है? क़ुरबानी करने का मकसद ये है कि जो शख्स क़ुरबानी कर रहा है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवर ख़रीदने की इस्तिताअत अता की है, जो जानवर ख़रीद चुका है अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी करने के लिए, तो क़ुरबानी का मकसद ये है कि वह अल्लाह की रज़ा को चाहते हुए क़ुरबानी करे, अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने की नीयत से क़ुरबानी करे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूँ और मैं ये क़ुरबानी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पेश कर रहा हूँ। क़ुरबानी करने वाले के नीयत में ये ख़याल होना चाहिए, इस नीयत के साथ वो क़ुरबानी करे। अगर इंसान की नीयत ये हो कि मेरा जानवर आपके जानवर से बड़ा है, मेरा जानवर आपके जानवर से मोटा है, फरवा है, मेरा जानवर आपके जानवर से बेहतर है, मैंने तो बहुत पैसे लगाकर जानवर ख़रीदा है, मैंने तो फ़ुला मकाम से जाकर जानवर ख़रीदा है, तो ये नीयत की ख़राबी है और नीयत की ख़राबी की वजह से हमारा अमल काबिल कबूल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब में ये बात इरशाद फरमाई, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और अपने रब के लिए ही क़ुरबानी पेश कीजिए। तो क़ुरबानी करने का अव्वलिन मकसद क्या है? क़ुरबानी करने का अव्वलिन मकसद ये है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए क़ुरबानी पेश करें। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद क़ुरबानी का ये है कि हज़रत इब्राहीम की सुन्नत याद आ जाए या हज़रत इब्राहीम की सुन्नत ताज़ा हो जाए। वो सुन्नत जो बेटे की शक्ल में अल्लाह के हुक्म से उन्होंने पेश की थी, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि अपने बेटे को ऐ इब्राहीम मेरे रास्ते में क़ुरबान करो, और जब उन्होंने अपने बेटे को लिटाया और छुरी रखी उसकी गर्दन पर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से मेंढा भेजा और ये कह दिया, ऐ इब्राहीम हम तो आजमाइश कर रहे थे, हम तेरा इम्तिहान ले रहे थे, तू तो इम्तिहान में पूरा उतर गया, हमें बेटे की जान नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेंढा भेजा और उसी मेंढे को ज़बी अजीम करार दिया। दूसरा मकसद है क़ुरबानी का कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को हर साल ताज़ा करें। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है, इस्तिताअत दी है, वो क़ुरबानी से पीछे ना रहे, क्योंकि क़ुरबानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। जब हमारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क़ुरबानी क्या है, तो आपने फरमाया अभी को सुन्नत इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। क़ुरबानी करने का दूसरा मकसद ये है कि हम हर साल हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को याद करें या हज़रत इब्राहिम की सुन्नत को ताज़ा करें। और तीसरा मकसद क्या है? तीसरा मकसद ये है कि साल में चंद दिन ऐसे आएँ जिसमें गोश्त की फरावानी हो, इंसान दिल खोलकर गोश्त खाए। इंसान साल भर गोश्त खाता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे भी हो साल में कि गोश्त खाने में कोई रोक टोक ना हो। आम दिनों में इंसान पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो लाता है और हिसाब से खाता है, लेकिन साल में ऐसे चंद दिन हो जिसमें इंसान दिल खोलकर गोश्त खाए, खुद भी खाए, अपने अजीज़ व अकारीब को भी खिलाए, और खुसूसन उन अल्लाह के बंदों का ख्याल रखे जिनको गुरबा कहा जाता है, जिनको यतीम कहा जाता है, जिनको मिस्किन कहा जाता है, कि इंसान अगर क़ुरबानी पेश करे तो ख़ास कर अल्लाह के इन बंदों का ख्याल रखे। ये तीसरा मकसद है क़ुरबानी का कि गरीब गुरबा को हम गोश्त पहुँचाए, अल्लाह के उन बंदों तक गोश्त पहुँचाए जिनको साल भर अच्छे तरीके से गोश्त खाने का मौका नहीं मिलता, उनको दिल खोल कर चंद दिनों में गोश्त खाने का मौका मिल जाए। ये क़ुरबानी करने का तीसरा मकसद है। अब आइए एक और मसला देखते हैं। वो क्या मसला है? वो मसला है क़ुरबानी की फ़जीलत और अहमियत क्या है।
कुर्बानी किस फजीलत की हामिल है। कुरान और सुन्नत के खुले दलाइल की रूह से ज़िलहिज्जा का महीना बड़ी हुर्मत वाला और इज़्ज़त वाला और फजीलत वाला महीना है। इससे पहले मैंने ये बात रखी, ज़िलहिज्जा का महीना ये बड़ा फजीलत वाला, हुर्मत वाला और जो है इज़्ज़त वाला महीना है। इस माह की 10 तारीख़ यानी 10 तारीख़ यौमुन नहर व कुर्बानी और ईदुल अज़हा के नाम से मशहूर है। ज़िलहिज्जा की जो 10 तारीख़ होती है उसको या तो यौमुन नहर कहा जाता है, या कुर्बानी का दिन कहा जाता है, या ईदुल अज़हा कहा जाता है। इस नाम से 10 ज़िलहिज्जा का दिन मशहूर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी और सफ़र के हालात में पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी दिया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी दिया करते थे, चाहे आप मदीना मुनव्वरा में मुकीम हो, चाहे आप सफ़र पर हो। सफ़र पर भी अगर आप होते और ज़िलहिज्जा का महीना आ जाता और कुर्बानी का दिन आ जाता तो आप सफ़र में भी अल्लाह के रास्ते में सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा करते हुए कुर्बानी पेश करते। इतनी ज़्यादा फजीलत है कुर्बानी की। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, इससे पहले भी मैंने कहा, जिनको अल्लाह ने बहुत माल दिया है, जो अपना रुपया पैसा बेदरेक अल्ले तल्ले खर्च करते हैं, छिल्ले छट्टियों में खर्च करते हैं, बेजा शादियों में खर्च करते हैं, बर्थडे पर खर्च करते हैं, ना जाने किन किन रस्म व रिवाज पर खर्च करते हैं। लेकिन जब कुर्बानी का मौका आता है तो कह देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे ऊपर कर्जा है। हालांकि कुर्बानी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इंसान को चाहिए कुर्बानी के मामले में गफलत का शिकार ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बता रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत इब्राहिमी को हर साल जिंदा करते खुद भी, और अपने सहाबा इकराम को इस सुन्नत इब्राहिमी पर उभारा करते। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुर रसूल में 10 साल रहे और पाबंदी से हर साल आपने कुर्बानी पेश की है। यह है कुर्बानी की फजीलत। 10 साल तक आप मदीना मुनव्वरा में मुकीम रहे और 10 सालों तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी को पेश किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र के हालात के ज़िमन में हदीस नबवी में तज़किरा मिलता है, जिसके रावी कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि ईदुल अज़हा आ गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, एक मरतबा हम अल्लाह के रसूल के साथ सफ़र में थे और ईदुल अज़हा आ गई, तो हम एक गाय में 7 आदमी और एक ऊँट में 10 आदमी शरीक हुए। मतलब ये हदीस बता रही है, ये सुनन तिरमिज़ी की और सुनन निसाई की रिवायत है। ये हदीस बता रही है कि आपने सफ़र में भी कुर्बानी को पेश किया है, कुर्बानी को अदा किया है। इससे इस बात का पता चलता है कि कुर्बानी की कितनी ज़्यादा फजीलत है। ये एक मसला हो गया। अब देखिए और एक मसला, कुर्बानी को छोड़ देने पर वईद। जो बिला वजह कुर्बानी नहीं देते, जो कुर्बानी के ताल्लुक़ से सब कुछ होते हुए, माल होते हुए गफलत का शिकार होते हैं, उनके लिए क्या वईद है? जो शख्स कुर्बानी की सआदत हासिल करने का अहल हो और वो ऊँट गाय में हिस्सा लेने की ताकत भी रखता हो, उसके बावजूद वो अहम कुर्बानी के मंशा की अदायगी से गाफिल और तर्क कुर्बानी का इर्तिकाब करे तो उसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद फरमाई है। जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, जो कुर्बानी कर सकते, 15,000 का, 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का जानवर लेकर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी कर सकते हैं, उसके बावजूद भी गफलत का शिकार है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ऐसे लोगों पर गुस्सा हुए। आपका गुस्सा होना इस बात की अलामत है कि कुर्बानी की इस्लाम में कितनी ज़्यादा अहमियत है और फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्सा और मजम्मत का इजहार इस हुक्म नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी की ताकत रखता हो, ज़रा गौर से सुने इस हदीस को। इससे पहले के दर्स में भी मैंने ये हदीस रखी, लेकिन आप डबल सुने याद दुहानी के तौर पर। जो शख्स कुर्बानी की ताकत रखता हो, यानी जिसके अंदर ताकत हो कि वो कुर्बानी पेश करे फिर भी ना करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। आपने ऐसे अहले ईमान को ईदगाह ही में आने से रोक दिया जो कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद भी गफलत का शिकार है और कुर्बानी पेश नहीं करते। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है और मुस्नद अहमद की भी रिवायत है।
अब एक अहम मसला है, क्या एक जानवर में पूरे घर की कुर्बानी हो सकती? ये बड़ा अहम मसला है। एक कुर्बानी में या एक जानवर में पूरे घर वाले शरीक हो सकते क्या? जी हाँ, एक जानवर में पूरे घर वाले शरीक हो सकते। इस मसले को अच्छे तरीके से याद रखिए। गैर हाजी के लिए अपने कुंबे की तरफ से एक जानवर ज़ुबा करने की सहूलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, और क़ुरबानी का एक जानवर अहले ईमान के लिए अपने कुंबे की तरफ से किफ़ायत कर जाता है। घर का कोई ज़िम्मेदार है, एक जानवर अपने पूरे घर वालों की तरफ से अगर वो क़ुरबानी के तौर पर ज़ुबा कर रहा है तो वो क़ुरबानी अदा हो जाती है पूरे घर वालों की तरफ से। अब देखिए, अता इब्न यसार रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मैंने मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला से पूछा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरबानियाँ कैसे किया करते थे? उन्होंने जवाब दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी अपने और अपने सारे घर वालों की तरफ से एक बकरी क़ुरबानी दिया करता था। यानी एक बकरी पूरे घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाती है, एक जानवर पूरे घर वालों की तरफ से किफ़ायत कर जाता है। ये सुनन तिरमिज़ी और मुवत्ता इमाम मालिक की रिवायत है। इन इशादात रसूल की बिना पर तमाम जमहूर अहले इल्म के नज़दीक सारे घर वालों की तरफ से एक क़ुरबानी ही काफ़ी है, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादिर कर दिया है कि एक क़ुरबानी तमाम घर वालों की तरफ से काफ़ी है। अब देखिए एक और मसला कि गाय है, ऊँट है, तो गाय में कितने लोग हिस्सा ले सकते? ऊँट है तो उसमें कितने आदमी शामिल हो सकते? बड़े जानवर में कितने लोग शामिल हो सकते? गाय 7 अफराद की तरफ से है। गाय है, बैल है, तो गाय और बैल में 7 अफराद हिस्सा ले सकते, और ऊँट में भी 7 की तरफ से मज़ीद ये कि तिरमिज़ी और इब्न माजा में रिवायत मौजूद है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। इस रिवायत की रूह से एक ऊँट में 10 लोग भी शिरकत कर सकते, एक ऊँट में 10 लोग भी हिस्सा ले सकते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि ईद उल अज़हा आ गई, तो हम एक गाय में 7 और एक ऊँट में 10 लोग शरीक हुए। ये सही मुस्लिम की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ है और सुनन इब्न माजा की रिवायत है। तो इस रिवायत की रूह से एक गाय और बैल में 7 लोग और एक ऊँट में 7 और उसके साथ साथ 10 लोग भी शरीक हो सकते हैं। अब फिर एक मसला और याद रखिए, अगर किसी में क़ुरबानी का जानवर ख़रीदने की इस्तेताअत ना हो तो एक गाय में 7 आदमी बाहम मिलकर ख़रीद ले, और 7 आदमी उनके तमाम कुंबे वालों की तरफ से भी ये किफ़ायत कर जाएगी। और इसी तरह ऊँट में भी 7 अफराद अपने हिस्से शरीक कर सकते हैं, और ये आम क़ुरबानी के लिहाज से हो तो 10 घर वालों के अफराद 10 घरों के अफराद भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। अब मसला एक और याद रखिए, अय्याम क़ुरबानी के कितने दिन हैं? 10 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी करने के अहकामात अता फ़रमाए हैं। यानी 10 के बाद 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा तक ये क़ुरबानी के दिन हैं, और इन दिनों में हम क़ुरबानी कर सकते। मज़ीद ये कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अय्याम नहर यौम ईद के बाद 3 दिन है, यानी 11, 12 और 13 ज़िलहिज्जा। फिर एक और मसला याद रखिए कि जो शख्स क़ुरबानी के लिए जानवर ख़रीद रहा है, बेहतर ये है कि वह अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़ुबा करे, अपने हाथ से ज़ुबा करे। बेहतर यही है कि जब वो अल्लाह के लिए क़ुरबानी पेश कर रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़ुबा कर रहा है, उसके लिए बेहतर है कि अपने हाथ से जानवर ज़ुबा करे।
ताकि उसको एहसास हो कुर्बानी का। सुन्नत इब्राहीमी उसके दिल में जो है ताज़ा हो जाए कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मासूम से बच्चे के गले के ऊपर छुरी घुमाई। हमको भी ये याद ताज़ा हो जाए। तो जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अपने हाथ से ज़ुबा करे। हाँ, कोई मुत्तकी और परहेज़गार इंसान है उसके भी हाथ से ज़ुबा कर सकते, लेकिन बेहतर ये है कि जो जानवर ख़रीद रहा है अपने हाथ से ज़ुबा करने की कोशिश करे। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी कुर्बानी देने वाला ख़ुद अपने हाथ से कुर्बानी के जानवर को ज़ुबा करें, यही बेहतर है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे को पकड़कर लिटाया, फिर खुद ज़ुबा किया। ये सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। इससे इस बात का पता चलता है कि जो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की खुशनुदी के लिए अल्लाह की रज़ा को चाहते हुए कुर्बानी का जानवर ले, उसे चाहिए कि ख़ुद अपने हाथ से ज़ुबा करे। ये चंद मसाइल थे जो आज के दर्स में मैंने रख दिया। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में आगे के हम मसाइल को बयान करेंगे। इसीलिए हम इन मसाइल को जानें कुरान सुन्नत की रोशनी में, और इन मसाइल को जानकर कुर्बानी करने की कोशिश करें। कुर्बानी का मकसद जानें और कुर्बानी के पीछे जो छुपा हुआ फ़लसफ़ा है उस फ़लसफ़े को भी जानने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की हकीकत को जानकर कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।